मेरे प्रिय श्रद्धालुओं, अभी आश्विन मास चल रहा है। आप सब लोग जानते हैं आश्विन मास में 2 पक्ष होता है, 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 15 दिन का शुक्ल पक्ष। हमारे ऋषियों का रिसर्च देखिए, 15 दिन जो कृष्ण पक्ष है वो हमारे पितरों के पक्ष में होता है, हमारे कुल पुरुषों के पक्ष में होता है, और आगे का 15 दिन शक्ति आराधना का होता है। 21 नवंबर मंगलवार से पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। आप जानते हैं हमारे सनातन धर्म में ये बात प्रमुखता से माना जाता है कि कोई भी हम शुभ काम करें तो पहले अपने पितरों को याद करते हैं। घर में पितृ पूजन होता है, उसके बाद देव पूजन होता है, तभी हम काम प्रारंभ करते हैं। तो पितृपक्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष कैसे मनाया जाता है? हमारे पूर्वज, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो हमारे बीच नहीं हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, उन्हें तर्पण और पिंड दान देने की प्रथा है। तर्पण और पिंडदान जो मान्यता है वो बड़ा पुत्र देता है, अगर बड़ा पुत्र नहीं है तो सेकंड देता है। तो 21 सितंबर मंगलवार से हमारा तर्पण प्रारंभ हो गया है। तर्पण और पिंडदान पूर्वजों को देने से क्या होता है? हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। कहते हैं कि जिस दिन हमारे पूर्वज का स्वर्गवास हुआ, उस दिन से लेकर प्रतिपदा से लेकर उस दिन तक हम तर्पण देने का हमारे बीच प्रावधान है, परिचालन है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें यह संभव नहीं होता है कि 15 दिन तर्पण करें। तो फिर कैसे किया जाता है? जिस दिन हमारे पूर्वज का स्वर्गवास हुआ, प्रतिपदा से उस दिन तक, अन्यथा जिस दिन स्वर्गवास हुआ उस दिन हम तर्पण करते हैं। श्रद्धापूर्वक उन्हें जल अर्पण करते हैं, तिल, जौ और चावल, साथ में गुड़ का अर्घ अर्पण करते हैं। कहते हैं कि जिस दिन हमारे पूर्वज हमारे बीच से चले गए, स्वर्गवासी हो गए, उस दिन हमारे पूर्वज आस लगाए बैठे रहते हैं। और एक बात और बता देते हैं, जिन्हें अपने पूर्वज का स्वर्गवास दिन मालूम नहीं है, वह अमावस्या के दिन यह काम करते हैं। कहते हैं कि तर्पण का समय अभी क्या है? तो 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे अपराह्न तक। अब इसमें भी तर्पण 2 भागों में बटा है, मातृ रूप में और देव रूप में। 10:30 से लेकर 12 बजे तक हम मातृशक्तियों, जो हमारे पूर्वज मातृ रूप में हैं, उनका तर्पण करते हैं। और 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, 1:30 बजे दोपहर तक हम पितृ रूप में जो हमारे पूर्वज हैं, पुरुष रूप में जो पूर्वज हैं, हमारे बीच नहीं हैं, उनका तर्पण करते हैं। तर्पण करने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। क्यों? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि तर्पण करें कैसे। सभी के अंदर में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है, लेकिन उन्हें मार्गदर्शन करने वाला, सही मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं मिलता है। हम आपको बहुत ही आसान तरीका अभी बताने जा रहे हैं। कहते हैं पीतल या कांसे की 2 थाली ले लें, अपना मुख दक्षिण की तरफ कर लें। अगर आप जनेऊधारी हैं तो जनेऊ को बाएं कंधे से दाएं कंधे पर कर लें, अर्थात उल्टा कर लें। और क्या करें? जरा पैर के मुद्रा को भी, कहते हैं लेफ्ट और राइट को अप डाउन कर लें। और मेरे श्रद्धालुओं, पहले वाली दाहिने तरफ जो थाली है, आप उसमें जल डालें। अगर थोड़ा गंगा जल भी मिला सकते हैं तो मिला लें। अगर यमुना का जल मिलाते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि यमुना किसकी बहन है?
यमराज की बहन हैं, तो उनमें यमराज का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो गंगा जमुना के जल को आपने थाली में डाल लिया, उसमें अरवा चावल, सादा अरवा चावल, साथ में जौ, साथ में दोनों प्रकार के तिल, काला तिल और सफ़ेद तिल मिला लें। संभव हो तो थोड़ा सा गुड़ भी मिला दें। अब आप क्या करें, उंजली बनावें, दोनों हाथों की उंजली बनावें और जल उठावें। बाएं तरफ जो खाली थाली रखे हैं उसमें बाएं अंगूठे की तरफ से पूर्वजों का नाम लेकर डालते जाएं। हमने पहले ही बताया कि पहले मातृशक्ति का 10:30 बजे से 12 बजे तक, तो पहले मातृशक्तियों को आप बाएं अंगूठे की तरफ से जल डालते जाएं, उनका नाम लेकर के श्रद्धा भक्ति विश्वास पूर्वक। जब उनका पूरा हो जाए तब देव रूप में, पितृ रूप में जो पूर्वज हैं उनको आप जलार्पण करें, तर्पण करें। इसी मुद्रा में उंजली बनाकर जल उठावें और बाएं अंगूठे से उसमें उनका नाम लेकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक डालते जाएं। जब सभी पूर्वजों को जल अर्पण हो जाए अर्थात तर्पण हो जाए, तो भरे हुए थाली के जल को कहाँ डालें, या तो नदी में या तो तालाब में, नहीं तो आपके पास फूलों का गमला है, पेड़ पौधे हैं, उनके जड़ों में डाल दें। पैर नहीं पड़ना चाहिए। सबसे आसान तरीका हमने आपको बता दिया और ये भी बता दिया कि पूर्वजों को तर्पण कैसे करना चाहिए। आप चाहें तो प्रतिपदा से, फिर दोहरा रहे हैं, प्रतिपदा से 15 दिनों तक प्रतिदिन तर्पण करें अमावस्या तक। इस बार अमावस्या 6 अक्टूबर को है। अगर आपके पास समय नहीं है तो जिस दिन आपके पूर्वज स्वर्गवासी हुए हैं उस दिन आप करें। अगर हो सके तो प्रतिपदा से लेकर उस दिन तक, मान लीजिए किसी के पूर्वज 10वीं तिथि को स्वर्गवासी हुए हैं, तो प्रतिपदा से लेकर कंटिन्यूअस 10वीं तिथि तक तर्पण करें। अगर आपके पास उतना समय भी नहीं है तो सीधे 10वीं तिथि को ही तर्पण करें और ये प्रक्रिया अपनाएं। आप जानते हैं जिस दिन हमारे पूर्वज हमारे बीच से चले गए हैं उस दिन आपके जल अर्पण और तर्पण पिंडदान का वो इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही आप तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, वो बड़े खुश होते हैं अपने परिवार के रहे हुए बचे हुए परिजनों के तरफ, और उनका आशीर्वाद हमें क्या करता है, घर में सुख शांति प्रगति लाता है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि 3-4 तरीके हमने बताया, जो तरीका आपको उत्तम लगे पूर्वजों को तर्पण अवश्य कीजिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक चीज़ हमने शुरू में ही बताया कि 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का 15 दिन पूर्वजों के लिए होता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष का शक्ति आराधना के लिए होता है। और आप सब लोगों को अभी बता देना चाहते हैं कि 7 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तो अमावस्या हुआ, ये आपका जो है पितृ तर्पण का दिन पूरा हुआ अमावस्या के दिन से, और 7 अक्टूबर से कलश स्थापना, मातृशक्ति देव शक्ति का आशीर्वाद लेने के लिए, शक्ति आराधना के लिए आशीर्वाद लेने के लिए प्रारंभ हो जाएगा। और इस बार कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा। और ये आपका जो है नवरात्रि जिसको कहते हैं, नवरात्रि के बारे में अगले चरण में हम आपको डिटेल बताएंगे। अभी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी भी फिर से एक बार और दोहराते हैं कि आप अपने पूर्वजों को तर्पण अवश्य करेंगे और पूरा लाभ उठाएंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।